हेलो दोस्तों, फिनिक्स एसटी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी वाले सेक्शन में। और चैप्टर होगा ऊतक यानी कि टिश्यू। ठीक है। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी में जो है सेल चैप्टर, कोशिका नामक चैप्टर जो है टॉपिक, उसमें छोटा छोटा वीडियो में हम लोग जो है इसका सारा सेगमेंट को सेल से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था वो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। जो अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल छोटा छोटा टॉपिक है, 4 4 5 5 मिनट का वीडियो है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें से एक दो का लिंक जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे टिश्यू, क्योंकि अगर सेल नहीं समझे हैं तो आप टिश्यू भी नहीं समझ पाइएगा। क्योंकि टिश्यू जो होता है वह जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स मिल के जो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, ऊतक बनाता है, मतलब क्लस्टर ऑफ सेल है ये, जो परफॉर्म करता है एक पार्टिकुलर फंक्शन एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। जो हमारा शरीर है या कोई भी शरीर है, उसमें जो है एक निश्चित जगह पर जो है एक विशेष जो है कार्य ये करता है, एक विशेष कार्य को अंजाम देता है। उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। ठीक है। टिश्यू किससे मिलकर बनता होता है? ये बनता है, सेल से बनता है, कोशिका से मिलकर बनता है। ठीक है। और आपको पता होगा कि कोई भी सेल जो है वह जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन में एक ही तरह का होता है, एक ही तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है ग्रुप ऑफ सेल्स का। एक तरह का सेल एक जगह मिलेंगे, दूसरे तरह का सेल दूसरी जगह मिलेंगे। अब बेसिकली यहाँ पर देखा गया है कि टिश्यू जो है दो तरह के हैं। टिश्यू कितने तरह के हैं? टिश्यू दो तरह के हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू कितने हैं? वो दो है। एक है एनिमल टिश्यू और एक है, सॉरी, एक है प्लांट टिश्यू और एक है एनिमल टिश्यू। ठीक है। तो इन दोनों में कुछ जो है बेसिक डिफरेंसेस है। ठीक है। जैसे, तो जैसे यहां पर देख लीजिए कि प्लांट टिश्यू जो है वो क्या होता है, वो स्टेशनरी होता है। कैसा होता है? स्टेशनरी होगा। ठीक है। और एनिमल टिश्यू कैसा है? ये मोटाइल है, मतलब इसमें मूवमेंट है, इसमें गति होता है, इसमें गति नहीं होता है। सिंपल इसका हिंदी मतलब ये हो गया। ठीक है। उसके साथ साथ जो दूसरा डिफरेंस क्या है कि प्लांट का जो टिश्यू है उसका ग्रोथ एक पर्टिकुलर सेक्शन में होगा, पर्टिकुलर प्लेस में होगा। ठीक है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। होल बॉडी में जो है इसका जो है क्या होता है, होल बॉडी में इसका जो है ग्रोथ जो होगा टिश्यू का वो होगा। ठीक है। ये दूसरा बात होगी। तीसरा बात है कि प्लांट टिश्यू को जो है ग्रोथ के ऊपर आगे डिवाइड किया गया, आगे जो देखेंगे हम लोग यहाँ पर वो डिवीजन, वो ग्रोथ के ऊपर, डिवीजन के ऊपर, सेल डिवीजन के ऊपर डिवाइड किया, जबकि एनिमल में ऐसा कोई बात नहीं। ये बेसिकली दो डिफरेंस है इसके बीच में, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू जो हम लोग को जानना था। ठीक है। अब हम लोग जो है एक एक करके दोनों का, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, इन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर जो है बात करेंगे। तो हम लोग पहले बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है। तो देखिए, प्लांट टिश्यू के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, इसको कहते हैं पादप उत्तक। ठीक है। तो पादप उत्तक जो है वह सेल डिवीजन, इसमें जो डिवीजन होता है उसके आधार पर, कोशिका में जो विभाजन है उसके आधार पर दो भाग में बांटा जाता है। एक को कहते हैं हिंदी में विभाज्योतक, इसमें विभाजन होगा। और एक को कहते हैं अस्थायी उत्तक। मतलब यहाँ पर देखिए कि यह जो है विभाज्योतक को, उत्तक जो होगा यहाँ पर जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये होता है परमानेंट, परमानेंट टिश्यू। ठीक है। तो विभाज्योतक मतलब है कि यहाँ पर जो है डिवीजन होगा, मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये डिवाइडिंग टिश्यू यहाँ पर अवेलेबल है, डिवाइडिंग टिश्यू है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, मतलब यहाँ पर विभाजन होगा ऊतकों का, यहाँ पर विभाजन नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ग्रोथ होगा, ग्रोथ मतलब वृद्धि होगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ वृद्धि नहीं होगा, यहाँ पर उसके अलावा कुछ और काम होगा। ठीक है। परमानेंट टिश्यू में जैसे फूड स्टोरेज करना, ठीक है, या कोई और काम करना, वो यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लीजिए
इसका फीचर्स कुछ देख लीजिए, ठीक है, दोनों का यहाँ पर। तो ये जो है आपका, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो विभाज्योतक है, इसका कुछ फीचर्स है। ये कैसा होता है? ये वेरी एक्टिव, बहुत क्रियाशील होता है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। देखिए आपको साइटोप्लाज्म के बारे में बताए थे सेल वाले चैप्टर में, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और इसका सेल्यूलोज वाल या सेल वाल कह लीजिए, इसका कैसा होता है? पतला होता है। और इसमें न्यूक्लियस होगा, चूंकि डिवाइडिंग है, न्यूक्लियाई है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है। तो यहाँ पर सेल डिवीजन अगर हो रहा है तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिवीजन में, इसलिए यहाँ पर प्रोमिनेंट न्यूक्लिया, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस स्पष्ट होगा, केंद्रक यहाँ पर मौजूद होगा। और यहाँ पर वैक्यूल्स कम होगा, राजधानी जिसको कहते हैं, रेक्टिका कहते हैं, वो यहाँ पर कम होगा। ठीक है, यहीं पर अगर परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसका भी कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में देख लीजिए कि यहाँ पर जो है नॉन डिवाइडिंग टिश्यू है, ये इसमें एबिलिटी टू डिवाइड हो चुका है। ये प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, ये जो प्रक्रिया है परमानेंट टिश्यू में, इसको जो है डिफरेंशिएशन या विभेदन कहते हैं। ठीक है, और ये जो डिफरेंट टाइप का होता है। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली जो है तीन तरह का होता है। कितने तरह का होता है? तीन तरह का। एपिकल मेरिस्टेम माने शीर्षस्थ विभाज्योतक, और एक होता है इंटरकालरी मेरिस्टेम मतलब अंतर्विष्ट विभाज्योतक, और एक होता है लेटेरल मेरिस्टेम या कैम्बियम मेरिस्टेम, जिसको पार्श्वीय विभाज्योतक हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये इसका जो है यहाँ पर फिगर में देख के आप यहाँ पर समझिए कि ये जो है सबका क्या क्या काम है। तो इसके एपिकल मेरिस्टेम जो है, इसका काम है, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये टिप में पाया जाएगा, एपेक्स में पाया जाएगा, ठीक है, शीर्ष में। और उसका काम होगा स्टेम या रूट का जो है लंबाई को बढ़ाना। ये स्टेम या रूट का जो है टिप में पाया जाएगा, शीर्ष में पाया जाएगा, और इसका काम है लंबाई को बढ़ाना। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, इंटरकालरी मेरिस्टेम। ये अंतर्विष्ट होता है। क्या होता है? ये अंतर्विष्ट होता है। इसका नाम है अंतर्विष्ट विभाज्योतक, और इसका काम है, ये नोड के पास पाया जाएगा। तो इससे जो है, इससे इसका जो है नोड के पास, नोड का डेवलपमेंट इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम मेरिस्टेम। ठीक है, जिसको पार्श्व विभाज्योतक कहते हैं। और इसका जो है, ये जो है घेरा को, जो जहां पर भी मिलता है उसका जो घेरा को स्टेम या रूट का जो है क्या करता है? वो बढ़ाता है। मतलब इससे जो है प्लांट का मोटाई क्या बढ़ेगा? मोटाई बढ़ेगा, विड्थ बढ़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये देखिए इसका फिगर लिया गया है, ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है। ठीक है, लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी। तो लेटरल मेरिस्टेम, ये घेरा बढ़ता है, इसका चौड़ाई बढ़ेगा। इंटरकालरी मेरिस्टेम, इसके बारे में बताइए, ये नोड के पास होता है, नोड डेवलप होगा इससे, इससे ब्रांचेज निकलेगा यहाँ पर, इससे यहाँ पर से ये ब्रांचेज निकला है, यहाँ पर भी ये इसी का पार्ट है। और एपिकल मेरिस्टेम हो गया आपका, जहाँ पर जो ये शीर्ष में पाई जाएगी, जिससे रूट और जो है स्टेम का क्या बोलेगा, इससे लंबाई जो है क्या होगा? वो बढ़ेगा ना, वृद्धि होगा। चलिए, ये हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में, अस्थायी ऊतक के बारे में। तो अस्थायी ऊतक जो है वो दो तरह का है। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, मतलब सरल अस्थायी ऊतक, और कॉम्प्लेक्स मतलब हो गया जटिल, जटिल अस्थायी ऊतक। ठीक है, तो देखिए सरल जो ऊतक होता है, सरल अस्थायी ऊतक है, यह जो है किससे बना होता है? एक ही तरह के सेल से मिलकर बना होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और ये तीन तरह का है। कितने तरह का है? तीन तरह का है। देखिए, पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम नेम है। ठीक है, तो पहले हम लोग पैरेन्काइमा को देख लेते हैं। पैरेन्काइमा पांच छह बात आपको याद रखना है, और वो यहाँ पर है। ये जो सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, ये लिविंग सेल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है अनस्पेशलाइज्ड सेल है, मैंने कोई स्पेशल काम इसका है नहीं। ठीक है, और इसका सेल वाल भी कैसा होता है? पतला होता है। और इंटरसेल्यूलर स्पेस ज्यादा है, मतलब यहाँ पर जो है जिसको रिक्तिका या वैक्यूल्स कहते हैं, वो इसमें ज्यादा है। और इसका मुख्य काम देखिए यहाँ पर है, ये स्टोर करेगा फूड को। पैरेन्काइमा क्या करता है? स्टोर करता है फूड को। ठीक है, अब चलिए पैरेन्काइमा को दो टाइप है, एक है एरेन्काइमा,
और एक है क्लोरेन काइमा। पैरन काइमा दो तरह का होता है, एक एरन काइमा है, क्लोरेन काइमा। एरन काइमा कहते हैं ये पाया जाता है एक्वेटिक प्लांट में, मतलब जलीय पौधों में। ठीक है। और ये कैसे होगा, ये लार्ज एयर कैविटीज के रूप में मौजूद होता है, जो पौधों को फ्लोट करने में, तैरने में हेल्प करता है। जो जलीय पौधे हैं उसमें जो है एरन काइमा जो है, कैविटी कहते हैं गुहा को, खाली जगह को, खाली जगह के रूप में वहां पर मौजूद होता है पैरन काइमा, और वो जो है उसको फ्लोट करने में, पानी में क्या करता है, हेल्प करता है। उसी तरह से क्लोरेन काइमा क्या होता है कि कुछ पैरन काइमा ऐसा होता है जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल जिसमें होता है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं। तो वैसे वाले पैरन काइमा को क्या कहते हैं, क्लोरेन काइमा कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखिए, दूसरा जो टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, वो दूसरा टाइप है कोलेन काइमा। कोलेन काइमा जो है ये बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी देता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। किसको, पौधों को। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये बेंड करता है, ये टूटेगा नहीं, बेंड हो जाएगा। जैसे हम लोग टेंड्रिल देखते हैं, लर वगैरह, क्लाइंबर्स है, ये लीफ स्टॉक है, जो पत्ती का जो बीच का डंठल होता है, वो सब बिल्कुल लचीला, कैसा होता है, लचीला। तो ये टूटेगा नहीं, झुक जाएगा, मुड़ जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, कोलेन काइमा का भी टिश्यू कैसा होता है, लिविंग होता है, ठीक है, जीवित होता है। और इलोंगेटेड, लंबा होता है। हाँ, इरेगुलरली थिकेंड होता है, मतलब इरेगुलर थिकेंड मतलब मोटा होगा, लेकिन जहां तहां से, रेगुलर नहीं होगा। फिर इनर इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। तो पैरेंट काइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेस ज्यादा था ना, यहाँ कम होगा। ठीक है। तो ये होगा कोलेन काइमा का एग्जाम्पल, याद रखें, टेंड्रिल, क्लाइबर्स, लीफ स्टॉक, मतलब क्लाइंबर्स वगैरह जो भी है, जिसको आप लोग देखते हैं कि पतला पतला जो एकदम क्लाइंबर्स जो होता है उसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एस्केलेंट काइमा है थर्ड में। एस्केलेंट काइमा जो होता है ये हार्ड और स्टिफ होता है। ठीक है। जो प्लांट को जो है एक जो है शेप देता है, फिक्स शेप। जैसे इसका एग्जाम्पल है कोकोनट का बाहर का जो हस्क होता है वो, ठीक है, ये एपिडर्मिस बाहर का जो बार्क है किसी का, वो क्या होगा, वो स्क्लेरन काइमा से बना होता है। ठीक है। और इसका टिश्यू कैसा होता है, वो डेड होता है। देखिए, इन तीनों में सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो है तीन टाइप है, उसमें से एक जो टाइप है स्क्लेरन काइमा, वो डेड सेल का बना होता है। और बाकी पैरेंट काइमा, कोलन काइमा कैसा है, लिविंग है, जीवित कोशिका का बना है। तो ये सवाल पूछा हुआ है कि सरल अस्थायी ऊतक का जो है कौन सा पार्ट जो है वो मृत कोशिका का बना होता है। ठीक है। अब देखिए, ये लंबा और नैरो होता है, संकीर्ण होता है, वाल इसका मोटा होता है, लिग्निन इसमें होता है। ठीक है, लिग्निन के कारण। अब लिग्निन किसको कहते हैं, तो लिग्निन सिंपल ये समझ लीजिए कि एक तरह का उसका जो है लिक्विड है, जो सिक्रेट करता है उसको चोट से बचने के लिए। ठीक है। या हम लोग कोई पेड़ अगर उसका बाहर का जो एपिडर्मिस है उसको अगर हम लोग छीलते हैं, तो जो पानी टाइप का रस व्हाइट का ही निकलता है, कलरलेस निकलता है, वही लिग्निन है। ठीक है। और इसमें कोई इंटरनल स्पेस जो है नहीं होता, ये बिल्कुल जो है वो सख्त होता है। ठीक है। ये प्लांट को क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ये मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है परमानेंट टिश्यू का, सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप। ठीक है। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मतलब जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में। ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पर जो ये फिगर दिया हुआ है, इसमें आप लोग देख लीजिए वैसे जो है किसी भी सेक्शन में कहाँ पर जो है, जैसे एपिडर्मिस बाहर वाला वो कहते हैं। ठीक है, बाहर का जो भाग है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। उसके ठीक नीचे कोलेन काइमा होता है, देखिए ये वाला। उसके नीचे पैरन काइमा होता है। और जो है देखिए फ्लोएम और जाइलम जो है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का टाइप है, माने जटिल स्थायी ऊतक का भाग है, जो बिल्कुल ही उसके अंदर होता है। ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर कुछ फिगर दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। ये पैरन काइमा का है, ये वाला। और ये कोलेन काइमा का है। और ये स्केलेरन काइमा का है, ये वाला। एक है, और एक ये ट्रांसवर्स है, ये लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसको कहते हैं जटिल अस्थाई उत्तक। तो जटिल अस्थाई उत्तक क्या होता है, तो ये जो है एक से ज्यादा तरह के सेल से बना होता है। जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में क्या बताते हैं, एक ही तरह का सेल से बना है। लेकिन कॉम्प्लेक्स वाला क्या बना है, एक से ज्यादा प्रकार के कोशिका से मिलकर बना है। और ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, समन्वय करते हैं, किस बात का, टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ये सब मिल के जो है आपस में मिल के जो है एक कॉमन, एक जो है साझा कार्य को जो है क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, उसको अंजाम देंगे। ठीक है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। और इसका जो है दो टाइप होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो है बेसिकली ये क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है।
क्या करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्ट करना मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ठीक है। और ये दोनों जाइलम और फ्लोएम मिलकर जो है वस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। वस्कुलर बंडल किसको कहते हैं, ये कहते हैं हिंदी में संवहन बंडल को। और संवहन का मतलब क्या होता है हिंदी में, संवहन का मतलब किसी भी चीज को एक जगह दूसरी जगह ले जाना, उसको संवहन कहते हैं। तो जाइलम फ्लोएम का मेन काम है कि प्लांट के अंदर में जो भी, पौधे के अंदर में जो भी चीज है, मटेरियल है, उसको एक जगह दूसरी जगह ले जाने का काम है। अब बेसिकली सवाल ये आता है कि जाइलम जो है किस चीज को लेके जाता है और फ्लोएम किस चीज को लेके जाता है। तो देखिए जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को रूट से अदर पार्ट में ले जाना। ठीक है, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है कि पानी और खनिज को जमीन से रूट एब्जॉर्व करेगा, और रूट से फिर जो है पौधे के विभिन्न भागों में इसको पहुंचाया जाएगा, वहां ब्रांचेज, वहां डाली में, उसका शाखा में पहुंचाया जाएगा, पत्तियों में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये अपवर्ड है, मूवमेंट है यहाँ। और फ्लोएम का काम है फूड को, है ना, लीफ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करना, ये काम है फूड को। जो लीफ में फूड बनेगा उसको वहां से फ्लोएम जो है दूसरे जगह तक लेके जाएगा। तो मेन काम यही है, और यही सवाल भी पूछता है। ये समझ गए। चलिए, अब जो सवाल इसमें से अंदर से एक बार पूछा है, वो पूछा है, वो अभी बता रहे हैं यहाँ पर। तो जाइलम देखिए यहाँ पर, जाइलम का जो है, यहाँ जो है जाइलम चार तरह का टिश्यू से मिलकर बनता है। ये जाइलम का चार टाइप है। एक को कहते हैं ट्रेकिड, दूसरा को कहते हैं वेसेल, और चौथा को कहते हैं जाइलम पैरेनकाइमा, और पांचवा है जाइलम फाइबर। ठीक है, तो देखिए ट्रेकिड और वेसेल, ये दोनों जो है ठीक मोटा होता है और ट्यूबुलर होता है, नलिका की तरह होता है। ठीक है, और इसमें ज्यादातर मैच्योर होने के बाद ये डेड हो जाता है, ये दोनों। तो ये दोनों डेड सेल है बेसिकली। ठीक है, और यही दोनों जो है जाइलम को ट्रांसपोर्ट करने में किसी भी चीज का, वाटर या मिनरल दोनों का, उसको क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, कौन कौन, ट्रेकिड और वेसल। जाइलम का मेन काम है ट्रांसपोर्ट का, वाटर मिनरल का, रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और इसको हेल्प कौन करता है, जाइलम का ही अंदर का पार्ट है ट्रेकिड और वेसल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए जाइलम पैरेनकाइमा आ गया। तभी सिंपल फॉर्मेलिटीज में पैरेनकाइमा का फंक्शन आपको बताए थे, स्टोरिंग फूड। तो वही काम यहाँ पर हो जाएगा, इसका काम है फूड को स्टोर करना। ठीक है, और जाइलम फाइबर का काम है सपोर्ट देना। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लोएम के बारे में। ठीक है, तो फ्लोएम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो फ्लोएम में हम लोग जानेंगे, फ्लोएम में जानेंगे, इसमें पांच तरह का सेल होता है। ये भी ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ये जान गए। पांच तरह का सेल है। एक है सीव सेल, ये सेल का ही काम करेगा। दूसरा है सीव ट्यूब। ठीक है, उसके बाद कंपेनियन सेल है। उसके बाद फ्लोएम फाइबर है। और जो है यहाँ पर जो है फ्लोएम पैरेनकाइमा है। तो पैरेनकाइमा के यहाँ पर फिर वही स्टोरिंग फूड वाला फंक्शन होगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा है कि फ्लोएम फाइबर जो है किस तरह का सेल है, तो फ्लोएम फाइबर कैसा है, डेड सेल है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा होगा सवाल। ठीक है, सिर्फ ट्यूब जो ट्यूबुलर होता है और परफोरेटेड होता है, और यहीं से जो है ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में किसी चीज को। तो इसका मेन काम तो बता दिए, ट्रांसपोर्ट करना फूड को फ्रॉम लिप्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है देखें आज हम लोग टिश्यू के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ये जो है थोड़ा सा पिक्चर दिया हुआ है ट्रेकिड का। ट्रेकिड इस तरह से होता है ट्यूबुलर, और वेसल ये दोनों ट्यूबुलर होता है, देख लीजिए यहाँ पर ये दोनों। ठीक है, जाइलम का, जाइलम पैरेनकाइमा ऐसे होता है इस तरह का। और जो है फिर देखिए फ्लोएम का ये जो पार्ट है, देखिए सेक्शन ऑफ फ्लोएम में देखिए सिप प्लेट होता है, सिप ट्यूब होता है, फ्लोएम पैरेनकाइमा है, फिर कंपेनियन सेल है। ठीक है, ये इस तरह से ये हम लोग देख लिए। तो अभी तक हम लोग जो देखें, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लास्ट में जो है इसको जो है रिव्यू कर देते हैं टिश्यू को। जो उत्तक है, ये क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। और ये, इसका दो टाइप है टिश्यू, दो तरह का होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो तीन तरह का है। एक एपिकल है जो शीर्ष में पाया जाता है, और एक जो है इंटर कैलरी है। ठीक है, जो अंतर्विष्ट जो बीच में पाया जाएगा, ठीक है, नोड के पास। और एक जो होता है वो लेटरल या कैम्बियम होता है। ठीक है, जिससे घेरा जो है, जिससे मोटाई बढ़ता है, इससे लंबाई बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, इसमें मोटाई बढ़ेगा। और ये नोड के पास, ये ब्रांच के लिए, ब्रांच के पास ये मिलता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू दो तरह का है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है और एक जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह का है, आपको बता दिए थे। पैरेनकाइमा फूड स्टोर करता है। ठीक है, कोलेन काइमा है एक, ये बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी देगा प्लांट को।
और एक जो है वो है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। जो हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट है वहां ये मिलेगा, जैसे कोकोनट का हस्क है, इस तरह से वहां पर। देखिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये दो तरह का है। ये डिफरेंट टाइप का सेल से मिलकर बनेगा। एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। ठीक है। तो जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल्स को जो है ट्रांसपोर्ट करना रूट से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में। और फ्लोएम का काम है फूड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है। तो ये एक जो है ब्रीफ व्यू हो गया इसका टिश्यू का। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।